हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर इनिशिएटिव ऑफ एबीसी ऑफ आंसर राइटिंग। इस इनिशिएटिव के पीछे का कारण यह बिकॉज मैनी कैंडिडेट्स दोज हु हैव नॉट गिवन मेंस या जिन्होंने मेंस दिया भी है आर कंफ्यूज दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन इफेक्टिव आंसर, या फिर टाइम कैसे मैनेज करना है मेंस एग्जामिनेशन में, सही तरीके से चार्ट्स डायग्राम्स टेबल्स कैसे इंसर्ट करते हैं, पॉइंट फॉर्मेट में लिखना है कि पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखना है। तो ऑल दिस क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड इन अवर दिस इनिशिएटिव, सो आई होप यू विल वॉच दिस टिल द एंड। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि मेंस की आंसर बुकलेट दिखती कैसी है, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू शुड कीप इन माइंड व्हाइल यू गो फॉर मेंस एग्जामिनेशन। सो लेट अस बिगिन। जैसा कि आप देख सकते हो ये स्पेसिमेन कॉपी है, ये मैंने यूपीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड की है। You can also download it from the link in the description below. So let us start. सबसे पहली चीज जो हमें यहाँ लिखनी होती है वो है नेम ऑफ एग्जामिनेशन। यहाँ पे हम लिखेंगे सिविल सर्विसेज मेंस। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन में इंग्लिश, हिंदी या जो भी आपका रीजनल मीडियम है वो आपको लिखना रहेगा। देन वी हैव दिस, यहाँ पे हमें 7 डिजिट का जो रोल नंबर है जो यूपीएससी हमें प्रोवाइड करेगा वो फिल करना है। फिर नेम ऑफ एग्जामिनेशन में अगेन यहाँ पे या तो आप CSM लिख सकते हो या तो पूरा फुल फॉर्म सिविल सर्विसेज मेंस लिख सकते हो। उसके अलावा जो काम की चीज़ है वो ये है QCA बुकलेट का आंसर QCA बुकलेट का नंबर जो कि आपको OMR शीट में फुलफिल करना है, और फिर हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं भरना रहता है फर्स्ट पेज में। और एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया, ये बहुत ज़रूरी है इसे पढ़ना, कि यहाँ पे लिखा रहता है QCA बुकलेट कंटेन्स कितने पेजेस हैं, उसमें ये यूपीएससी मेंशन करता है। एंड क्वेश्चन पेपर इज इन डिटैचेबल फॉर्म, सो यू कैन टेक दैट क्वेश्चन पेपर एट योर होम। डिटैचेबल फॉर्म में होता है। अब ये पन्ने इसीलिए जरूरी है क्योंकि आपको ये चेक करना है कि आपकी QCA बुकलेट में पेजेस हैं कि नहीं टोटल, बिकॉज कभी कभार क्या होता है कि पेजेस मिसिंग होते हैं और कैंडिडेट्स ये चेक नहीं करते हैं, और फिर जब आप एक बार राइटिंग स्टार्ट कर दिए ना तो यू कैनॉट एक्सचेंज योर QCA बुकलेट, क्योंकि अब क्या हो गया कि एक तो इसमें आपने लिख दिया है और दूसरा कि अब आपका टाइम वेस्ट होगा इफ यू एक्सचेंज योर QCA बुकलेट। तो आई वुड रिकमेंड कि आप पहले से ही चेक कर लें कि आपकी QCA बुकलेट में टोटल पेजेस हैं कि नहीं, मिसिंग तो नहीं है। और इसको चेक करने का एक तरीका ये है कि यू चेक फॉर द लास्ट पेज कि लास्ट पेज है कि नहीं, एंड यू चेक फॉर द मिडिल पेजेस कि मिडिल पेजेस है कि नहीं, क्योंकि इन दो ही पेजेस का डिटैच होने का सबसे ज्यादा चांस होता है। तो अगर आप इन दोनों को भी चेक कर लिए तो देर आर 90% चांसेस, 90 to 95% चांसेस कि आपकी QCA बुकलेट में सारे पेजेस हैं कि नहीं। तो आप ऐसे रैंडमाइज चेक कर सकते हो क्योंकि सारे पेजेस चेक करना तो मुश्किल है। देन वी कम टू द नेक्स्ट पेज। यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन ही लिखे हुए हैं इस पेज में। लेट मी जूम आउट अ लिटिल बिट। तो यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन ही लिखे हैं, इसे आप PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। प्लीज गो थ्रू देम वंस। फिर थर्ड पेज पे आते हैं, ये अगेन ऑफिशियल यूज के लिए, हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं भरना है। फिर फोर्थ पेज में जो है वो क्वेश्चन पेपर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दिया होता है। तो यहाँ पे ये वाला जो इंस्ट्रक्शन है जो बोल्ड में हाईलाइटेड है ये पढ़ना जरूरी है। यहाँ पे लिखा है 1 to 10 आर इन 150 वर्ड्स एंड 11 to 20 आर इन 250 वर्ड्स। अब ये इसीलिए जरूरी है क्योंकि पहले क्या होता था 12.5 मार्क्स के 20 क्वेश्चंस आते थे यूपीएससी में और हर का वेटेज जो है वो इक्वल होता था। बट अब यूपीएससी ने क्या किया है कि 10 जो है वो 10 मार्क क्वेश्चन देता है और 10 जो है वो 15 मार्क क्वेश्चन देता है। तो देर आर चांसेस कि यूपीएससी इस फॉर्मेट में वापस रिवर्ट बैक कर जाए, तो प्लीज सी दिस इंस्ट्रक्शन एवरी टाइम जब भी आप मेंस के लिए जाते हो। फिर हम आते हैं हमारी मेंस की आंसर शीट कैसी दिखती है। तो यहाँ पे पहली चीज का ध्यान रखना है कि भाई मार्जिन में बिल्कुल नहीं लिखना है। यहाँ पे क्लियरली लिखा भी कैंडिडेट मस्ट नॉट राइट ऑन दिस मार्जिन। ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप लिखोगे तो आपको नेगेटिव मार्क्स अलॉट होंगे। मैंने देखा है एक इंसान को -25 मार्क्स भी अलॉट हुए थे उसकी फाइनल लिस्ट में। तो प्लीज ये अवॉइड करना है, अदरवाइज नेगेटिव मार्क्स अलॉट होंगे। सेकेंड चीज का जो हमें ध्यान देना है वो ये है कि ये सिर्फ ऊपर से, सिर्फ इसमें सबसे फर्स्ट पेज में जो ऊपर में है क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसके अलावा ये जो पूरी शीट है चाहे वो फर्स्ट पेज हो चाहे इसका सेकेंड पेज हो वो पूरा एम्प्टी है टॉप से बॉटम तक। लेट मी जूम आउट। ये देखिए आप टॉप से बॉटम तक ये पूरा एम्प्टी है। अब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स जिसमें प्रैक्टिस करते हैं ना घर पे, उसमें या तो यहाँ पे यूपीएससी लिखा होगा बॉटम में, या तो XYZ नेम ऑफ इंस्टीट्यूट लिखा होगा बॉटम में, या फिर ऐसे टॉप में भी हो सकता है कि यूपीएससी लिखा हो। तो यूपीएससी की आंसर कॉपी जो ओरिजिनल फॉर्म में होती है ना उसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा होता है। तो मेक श्योर यू प्रैक्टिस इन योर होम अकॉर्डिंगली, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपको ज्यादा स्पेस फिल करने के लिए मिले और फिर आप इफेक्टिवली अपने आंसर्स नहीं लिख पाओ यूपीएससी एग्जामिनेशन में। तो प्रैक्टिस दिस एट होम फ्रॉम योर डे वन।
सेकेंड थिंग जो होता है कि जो मार्जिन का भी जो गैप है ना वो कम होता है यूपीएससी के मेंस एग्जामिनेशन में विज़ाविज़ जो हम घर में प्रैक्टिस करते हैं, तो इसीलिए हमें ज़्यादा स्पेस मिलता है फिल करने के लिए। थर्ड थिंग ये है कि जैसे ये 10 मार्क का क्वेश्चन है तो इसमें आपको 2 पेजेस दिए हुए हैं। अगर एक 15 मार्क का क्वेश्चन होता तो आपको कितने 3 पेजेस मिलते, और जो थर्ड पेज है ना वो भी सेकेंड पेज की तरह ही दिखता, पूरा एम्प्टी, बस साइड में मार्जिन होते, ये पूरा की पूरा जो है एम्प्टी होता है, यहाँ आपको भरना रहता है। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है हमें। देन वी हैव द नेक्स्ट थिंग मूविंग फॉरवर्ड। अब आते हैं हम क्वेश्चन पेपर की तरफ। अब क्वेश्चन पेपर में अगेन वी हैव दिस क्वेश्चन पेपर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन, इसे आप ध्यान से पढ़िएगा वापस से कि 150 वर्ड्स और यहाँ पे 250 वर्ड्स है 11 to 20 के लिए। ठीक है, उसके बाद वी हैव दिस क्वेश्चन पेपर पे आते हैं। अब इसमें ये होता है कि यूपीएससी हमें ना 3 आवर्स 5 मिनट्स देता है टोटल, जिसमें 3 आवर्स होते हैं आंसर राइटिंग के और 5 मिनट्स होता है क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए। अब कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि वो क्वेश्चन पेपर पढ़ने के 5 मिनट है ना उसको यूटिलाइज नहीं करते, वो बोलते हैं कि मैं पूरे 3 आवर्स 5 मिनट में सिर्फ आंसर ही लिखूंगा। बट ये फिलॉसफी गलत है। क्यों गलत है बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप क्वेश्चन पेपर पढ़ते हो, लेट मी जूम इन, जब आप क्वेश्चन पेपर को पढ़ते हो तो क्या होता है, आप एक स्ट्रैटेजी बना सकते हो कि भाई मुझे कौन से क्वेश्चन आते हैं कौन से नहीं आते हैं। सेकेंड थिंग क्या होता है, जब आपको पता है कि आपको कौन से आते हैं कौन से नहीं आते हैं, तो आप जो पहले आते हैं उनको आंसर करोगे। और अगर मान लो आपने क्वेश्चन पेपर नहीं पढ़ा तो आप लाइन से आंसरिंग करना चालू करोगे, तो आपको फर्स्ट और सेकंड तो आता है, पर आप थर्ड में क्या है आंसर लिखोगे जो कि 7 to 8 मिनट में आपको लिखना था, पर उसमें आपको टाइम कितना लगेगा 10 to 11 मिनट लगेगा, और वो आंसर उतना इफेक्टिव भी नहीं होगा, उसकी इफेक्टिवनेस भी कम हो जाएगी। तो आपको एक नेगेटिव फीलिंग आ जाएगी एग्जाम में, और आपका जो टेम्पो है ना वो नीचे जा सकता है। तो इसीलिए क्वेश्चन पेपर पढ़िए और एक स्ट्रैटेजी बनाइए कि कौन सा पहले करना है कौन सा बाद में। सेकेंड थिंग ये है कि जब आप पढ़ते हो ना तो 20 to 30% का जो आंसर है ना, 20 to 30% आंसर जब आप क्वेश्चन पेपर पढ़ लेते हो तो आपके ब्रेन में सबकॉन्शियसली आप बना लेते हो, सबकॉन्शियसली बना लेते हो, तो आपके आंसर्स फिर और निखर के आते हैं जब आप उनको फेयर करते हो। थर्ड थिंग ये होता है कि जब आप इन्हें पढ़ते हो ना तो आप क्या है कि आपके ब्रेन में ना कि भाई कीवर्ड्स जो है वो हाईलाइट हो जाते हैं कि डिप्लीशन ऑफ मैंग्रोव पूछा है, उनका इंपॉर्टेंस पूछा है टू मेंटेन कोस्टल इकोलॉजी, तो आपको इनके अराउंड आंसर करना है, आपके ब्रेन में ये फिट हो जाता है। और जब आप इसे एक बार क्वेश्चन पेपर में पढ़ लो और सेकेंड टाइम आप क्या है इसी को क्यूसीए बुकलेट में भी पढ़ोगे सेकेंड टाइम, तो आपका जो क्वेश्चन है वो आपको एकदम क्लियरली समझ आ जाएगा क्या पूछा है। क्योंकि सेकेंड रीडिंग जो है मोस्ट ऑफ द टॉपर्स भी बोलते हैं कि क्वेश्चंस को 2 बार पढ़ना चाहिए, तब आपको क्लैरिटी आएगी और तब आप जो है कीवर्ड्स को देख सकते हो और उनके अराउंड अच्छा इफेक्टिव आंसर बिल्ड कर सकते हो। और एक लास्ट चीज जो मैं कहना चाहता हूँ कि जब आप क्वेश्चन पेपर में कीवर्ड्स को पढ़ लेते हो ऐसे, तो आपका क्या है कि पॉइंट्स जनरेशन काफी आसान हो जाता है कि आपको पता है कि इन पॉइंट्स के ही अराउंड मुझे आंसर लिखना है, तो आपके आंसर को ना एक बढ़िया डायरेक्शन मिल जाती है और आपका टाइम काफी कम हो जाता है। तो ये तो था हमारा पहला लेक्चर कि स्ट्रैटेजी क्या रखनी है मेंस एग्जामिनेशन में, किन चीजों का ध्यान रखना है। तो आई होप यू लाइक दिस लेक्चर, सो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।